हमारी इस्तेमाल की चीज़ें हैं जिसमें जान बचाने वाली अद्वियात शामिल हैं, बच्चों का सूखा दूध शामिल है, डाइपर्स, पैम्पर्स, ऑल ऑफ दिस इज़ प्रॉबली वी आर गोइंग टू बी फेसिंग अ शॉर्टेज। इसके लिए क्या तैयारी कर रही है हुकूमत और मुख्तलिफ वो लोग जो इससे मुंसलिक हैं। सबसे पहले जी, कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है शकील बेग साहब। आप चेयरमैन हैं CRPC यानी कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया शकील साहब आपकी मौजूदगी का। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल करीम। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के नॉर्थ रीजन के। और इस वक्त तो आपका इनसे सवाल था कि सप्लाई की क्या पोजीशन है, क्या है, तो चिकन के हवाले से बात हो रही थी। रिसेंटली मैं अभी एक कमिश्नर कराची के साथ एक मीटिंग में था, ये सैलाब ही के दौरान की बात है। तो चूँकि इस वक्त जो चिकन है ना, इसकी जितनी अफजाइश हो रही है वो कंट्रोल्ड फार्मिंग से हो रही है। पहले ये होता था कि इसकी फार्मिंग होती थी कि एक बड़ी एक समझ लें कि रवायती अंदाज से। अब ये कंट्रोल्ड फार्मिंग है और ये सैलाब में इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ हुआ। जो अभी तक हमने पंजाब से भी रिपोर्ट्स ली हैं या सिंध में भी कंट्रोल फार्म जो बने हुए। रीज़न्स क्या है कि पहले ये होता था कि ये कीमतों का तयन जो करते थे वो इनका एक अपना एक तरीका मैकेनिज़्म होता है कि ये अनाउंस कर देते हैं। आज तक हम इस मैकेनिज़्म तक नहीं पहुंच सके। हमने PPA पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ बेतहाशा मीटिंग्स की। उनके जो प्रेसिडेंट या उनके जो भी चेयरमैन आते हैं वो एक ही बात करते हैं कि जी हमें पता नहीं है, बस रेट हम अनाउंस हो जाते हैं। देखें, जब तक आप डिमांड एंड सप्लाई की अगर बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि चिकन ख़त्म होगी। चूज़ा कभी ये महंगा डालते हैं, कभी ये सस्ता डालते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहूँगा, मैं बिल्कुल खुदा न खास्ता ना इनको टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बताऊँ कि जब भी कोई बुरा वक्त आता है या पाकिस्तान में महंगाई का तासुर बनाना होता है तो हम चीज़ों की कीमतें इतनी ऊपर ले जाते हैं कि कंज्यूमर की उसकी अप्रोच से ही बाहर हो जाती हैं। और दूसरा ये कि मिसमैनेजमेंट का ये हाल है। आई कैन नेवर गेट दैट इमेज आउट ऑफ माई माइंड। ये जब कोविड में यही बात की जा रही थी, थोड़े अरसे के लिए अगर केटरिंग और होटलिंग पे और बाहर के खानों पे आपने थोड़ी पाबंदी लगाई थी तो देवर ट्रक्स एंड ट्रक्स ऑफ चिक्स दैट वर डम्प्ड। यानी वो हमने सबने वो वायरल, और उस वक्त ही अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि सप्लाई पे भी असर पड़ेगा, बाकी चीज़ों पे भी असर पड़ेगा, बट नोबडी पेड हीड टू दैट। लेकिन इस वक्त तौकीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तौकीर साहब, अगेन तो उसमें पता ये चल रहा है कि वो एरियाज़ जहाँ पर सब्जियाँ खासकर उनका सिलसिला था वो रुक चुका है इस वक्त। सब्जियां हमारे पास जो अभी इस वक्त कराची में अवेलेबल हैं, ये वो सब्जियां हैं जो कराची में ही कहीं ना कहीं बना रही है। मलीर की भी हैं, कुछ गडाब में इधर उधर से वो सब्जियां यहाँ आ रही हैं। अब उन सब्जियों के आने के बाद आपका थोड़ा सा लोड कम हो रहा है, लेकिन वो इतनी बड़ी कराची जो तकरीबन 3-3.5 करोड़ की आबादी है उसको वो पूरा नहीं कर सकते। अब इसमें सिलसिला ये है कि हमने एक और जो आपने स्टार्ट लिया था कि कोशिश करें कि हम चीज़ों का इस्तेमाल उतना करें कि जितनी ज़रूरत है। हो ये रहा है कि हम सबसे बड़ी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ चल जाते हैं, हमारी असराफ की तरफ जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है शकील साहब, लेकिन वापस आएंगे। पहले इस बारे में बात की गई, अगर बिजली की बात करते हैं, बिजली के नर्ख बढ़े हैं तो कहा गया कि उसकी सेविंग कीजिए, आप दुकानें जल्दी खोलिए ताकि डे लाइट का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। लाइक वाइज अगर आपने अशिया खुर्दनोश की मैनेजमेंट बेहतर बनानी है, इस वक्त बड़े बड़े इशाइयों पर, दावतों पर हम पाबंदी क्यों नहीं लगा रहे, उसको वन डिश क्यों नहीं कर रहे? गुड सब्सटीट्यूशन प्लान फॉर दैट। शकील साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? इन्होंने तो कहा कि जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जा रही है, यकीनन ऊपर जा रही है, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल सवाल था कि सारिफीन बढ़ती कीमत की वजह से चीज़ों को रिजेक्ट क्यों नहीं करते, बॉयकॉट क्यों नहीं करते? सिर्फ वही नहीं ख़रीद रहा जो बेचारा ख़रीद नहीं पा रहा, लेकिन अदरवाइज़ अगर मैं इसको 500 रुपये किलो में लेती थी, आज अगर 700 हो गया, मैं फिर भी ख़रीद रही हूँ। देखिए, ये तो वैसे एक अलमिया हमारे यहाँ है पूरी दुनिया में। जबकि कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसकी कीमतें ऊपर चली जाती हैं या खुदा न खास्ता कमी हो जाती है तो कंज्यूमर उसका बाइकआउट करता है। वो इसलिए करता है कि ताकि अगर उसकी डिमांड को हम कम करेंगे तो डेफिनेटली उसकी कीमतें नीचे आ जाएंगी। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारा जो माशरा है वो सिविलाइज्ड नहीं है। हम बातें बहुत सारी कर लेते हैं, लेकिन जब कोई बाइकआउट की बात आती है तो कुछ लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं करते। जब टमाटर महंगा हुआ था तो हमने लोगों से कहा था कि आप, उसमें ख़वातीन ने वैसे हमारा बहुत साथ दिया था कि आप बजाय टमाटर की जगह आप दही का इस्तेमाल करें। तो यकीन करें उससे टमाटर को झटका इतना बुरा लगा था कि 400 से फौरी तौर पर टमाटर जो है ना वो 250 पे आ गया था। मुझे अच्छे तरीके से याद है। लेकिन ये चीज़ हमने चिकन में भी देखी थी शकील साहब। जब कीमत बढ़ी थी तो यानी हमने खुद रिपोर्ट बनाई थी, हम बहुत सारे जो मुर्गी फरोश हैं उनके पास गए थे, उन्होंने कहा कि जी खरीदने वाला कोई नहीं,
नहीं, हम पूरे दिन बैठे रहते हैं। ऐसे ही और अभी भी जैसे चिकन की बात हो रही है ना, देखें एक बात ध्यान में रखें, इसमें हिडन प्राइजेस हैं, एक डिमांड एंड सप्लाई की जैसे बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही बात है कि जब जहाँ डिमांड बढ़ती है तो ये लोग उसकी कीमत ऊपर ले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चिकन में हमने खुद जो पैसे पकड़े हैं कि जो सारिफ से ज़्यादा लिए जाते हैं वो हैं तकरीबन कोई 100 रुपये 1 किलो के ऊपर ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। वो होलसेल बीच में इन्वॉल्व होती है, इसके ऊपर बाकायदा पैसा चलता है, फिर उसके बाद रिटेल के ऊपर आकर, और फिर एक चीज़ और बड़ी लोगों के लिए शायद ये नहीं होगी कि मुर्गी ज़िबा होने के बाद भी उसको आप परचेज़ कर लेते हैं, उसके बाद वो हैं तकरीबन कोई 100 रुपये 1 किलो के ऊपर ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। वो होलसेल बीच में इन्वॉल्व होती है, इसके ऊपर बाकायदा पैसा चलता है, फिर उसके बाद रिटेल के ऊपर आकर, और फिर एक चीज़ और बड़ी लोगों के लिए शायद ये नहीं होगी कि मुर्गी ज़िबा होने के बाद भी उसको आप परचेज़ कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वो मुर्गी जो है ना, मुर्गी जो बेच रहा होता है, रिटेल कर रहा होता है, उसको तकरीबन 30 से 35 रुपए किलो के ऊपर दे के जाती है, क्योंकि उसकी जितनी चीज़ें होती हैं, यहाँ तक कि आते वो लोग लेके चले जाते हैं कि जो वो घी बनाते हैं, जो मुर्दा मुर्गियां भी बिक जाती हैं। मुर्दा तो खैर देखें वो तो अल्लाह ताला, वो तो एक अलग ही सिनेरियो है जिस सिचुएशन में इनको, क्योंकि हम पर्टिकुलरली इसकी बात कर रहे हैं, वैसे तो तमाम ही सिचुएशंस का यही हाल है। इस वक्त आप प्याज की बात कर लें तो आपको 350 से लेके 500 रुपए किलो तक मिल रहा है, टमाटर की कीमत ऊपर है, यहाँ तक कि लीमू की बात की जाए तो वो भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो रहा है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कुरैशी साहब, क्या कहेंगे? पहले तो आपके पास बहुत ही अच्छा आई पैनल है, बहुत ही पढ़े लिखे समझदार लोगों का। सिदरा इकबाल साहबा, देखें कौम जो होती है वो किसी कायद को देख के किसी लीडर को बनती है। घर बनता है बाप को माँ को देख के बनता है। अयूब खान के जमाने में प्लानिंग कमीशन बना था, आज भी कागज पड़े हुए होंगे कि जितने डैम बनाए जा रहे हैं, इनके पीछे जितने छाती नाले हैं, इनके अंदर चेक डैम बनाई जाएगी, दरख्त लगाए जाएंगे। सिदरा इकबाल वो कागज अभी भी पड़े, अयूब खान कब्र में लेके नहीं गया, हमने कितना काम किया। अब प्याज टमाटर की आप बात करती है सिदरा इकबाल, जालिम कौम और मुनाफिक कौम कभी भी नहीं समझती किसी अजाब से। ये कुरान के अंदर है, कुरान मजीद में अल्लाह ने 70 मकाम पर दरख्तों का जिक्र किया है, आपने वो सारे जड़ से उखेड़ दिए। चाय जो आपकी और मेरी महबूब तरीन मशरूब है हमारा, और हमारा दिन नहीं उसके बगैर शुरू हुआ था, उसकी एक पत्ती भी पाकिस्तान में नहीं उगती, वो सब इंपोर्ट होती है, उसमें भी मुश्किलात का हमें सामना है। और फिर चाय हम यकीनन दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं। 7वां बड़ा मुल्क है जी जब हम बात करें दूध की प्रोडक्शन का, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी, या तो ये सब स्टैंडर्ड दूध होता है या ये कभी मार्केट प्लेस तक पहुँच नहीं पाता। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि कुछ टेस्ट किए गए तो उन्होंने कहा कि इस कराची सिंध जो सबसे ज़्यादा दूर है इस तरह के डेयरी फार्म से, वहाँ पे जो दूध आ रहा है उसकी क्वालिटी पंजाब के में मैसर आने वाला या दस्तयाब होने वाले दूध से बेहतर है। ये सवाल मैं अब्दुल करीम साहब आपकी तरफ ले जाना चाहूँगी। पोल्ट्री के साथ साथ यकीनन आप डेयरी से भी वाबस्ता हैं। एक तो वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रही, दूध दही तो चलें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चीज़ पनीर घी बनाना बाकी चीज़ें करना वो हम नहीं कर पा रहे, और बहुत सारे दूध का ज़िया करते हैं। बड़े अरसे से वाइट रेवोल्यूशन की बात हो रही है लेकिन ये हो नहीं पा रहा हमसे, इसकी क्या वजह? इस तरह देखें, आप अगर कोई गाड़ी चलाए ना तो आप ब्रेक और एक्सीलेटर एट द सेम टाइम नहीं दे सकते। सही। वी हैव टू ट्रस्ट मार्केट। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने दूध में 2 चीज़ें होती हैं, एक उसकी क्वालिटी, एक उसकी प्राइस। सही। एक चीज़ को हम छोड़ना पड़ेगा, हमने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, प्राइस को कंट्रोल किया हुआ है। दुनिया ने प्राइस को छोड़ दिया है और क्वालिटी को कंट्रोल किया है। आप अगर दूध की क्वालिटी पे 100% कदम लगा दें कि इसके अलावा एक्सेप्टेबल नहीं है और प्राइस को छोड़ दें, प्राइस हमेशा सारफ और सेलर के दरमियान खुद बहुत डिसाइड होती है, प्राइस मार्केट डिसाइड करती है। सर लेकिन ये जो बेसिक नेसेसिटीज की चीज़ें हैं, फिर वही बात आ जाएगी, तो फिर आम इंसानों की, आम आवाम की दस्तरस से तो निकल जाएगा। शकील साहब आपकी बात से डिसएग्री कर रहे हैं। शकील साहब मुझे ये बताइए एक और तरीका, यानी अगर मैं महज़ब तहजीब याफ्ता ममालिक की तरफ देखती हूँ, तरक्की पसंद ममालिक की तरफ देखती हूँ, यूरोप कर सकते हैं, देयर इज़ नो वे। तो जो आप बात करें ना क्वालिटी वाली, क्वांटिटी वाली, प्राइस को छोड़ दें, लेकिन फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर साथ चलता है कि जी दूध की कलेक्शन भी होगी, जो फार्मर है जो इस शोबे से मुंसलिक है उसको प्राइस भी अच्छी मिलेगी, और उसके बाद इवेंचुअली उसको टेट्रा पैक करके उसको स्टरलाइज करके दूध को मार्केट में बेचा जाएगा। हम
वो काम तो करना नहीं चाहते, लेकिन हम प्राइस के ऊपर भी इक्तफा नहीं करते। मैं यहाँ पर रॉ मिल्क, जी शकील साहब, मैं ये समझता हूँ कि देखिए प्राइस अगर कंट्रोल ना की जाए तो आप यकीन करें कि जिस तरीके से आए दिन रोज़ाना डेयरी फार्मर्स रोज़ाना की बुनियाद पर वो प्राइस को इसको ओपन करते हैं और उसका नुकसान कंज्यूमर को होता है। और ये कह देना कि हम इसे छोड़ दें तो छोड़ा ही हुआ है, अभी तक किसने रोका हुआ है? इनको अपनी मर्जी से प्राइस ले रहे होते हैं जितने भी हैं। हम उस मेरे ख्याल में उस बहस में नहीं जाना चाहता कि किस तरीके से। और जो 1 लीटर, आज से तरह मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं, 1 लीटर जो दूध होता है ना, उसकी जो प्राइस निकाली जाती है, चूँकि मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ, आप यकीन करें इनका जो कपड़ा मारते हैं ना भैंस को साफ करने का, उसकी कीमत भी हम देते हैं। यहाँ तक कि हार्डवेयर अगर कोई इन्होंने स्क्रू लगाया है तो उस लीटर के अंदर वो भी शामिल है। अगर भैंस को इस खुंडे से उस खुंडे तक बांधा है तो उसकी कीमत भी शामिल है, सिर्फ दूध की कीमत नहीं हम देते। तो वो सारा निकालने के बाद जो कीमत निकलती है वो कंज्यूमर पेड करता है। और उसके बाद भी जो दूध मिल रहा है वो मिलावट वाला है। मिलावट। और फिर ये हमसे कहते थे कि जब मीटिंग में बैठते हैं तो कहते हैं 6 से 7% हम आपको फैट देंगे। फैट आम कंज्यूमर को 3-4% मिल जाए तो बड़ी बात है। और उसमें मिलावट के भी कई तरीके देखें, कुछ पानी का मिलावट है। ये क्या करते हैं रिटेल तक लाने के लिए, चूंकि रिटेलर क्या करता है वो चेक करता है कि यार मुझे दूध सही मिला नहीं मिला, फिर वो रिटेलर ने खुद भी करना होता है। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं मैं उनकी बात करूंगा। तो उसमें ये फैट चेक करके लेता है। ये क्या करते हैं कि उसमें काऊ मिल्क यूज करते हैं, यानी कि भैंस के दूध में काऊ का मिल्क यूज करता है, जिसका मैं विटनेस हूं और जिसको उन्होंने खुद एग्री किया हमारी मीटिंग में कि हाँ जी हम ये करते हैं, क्योंकि हम खुद एग्री किया हमारी मीटिंग में कि हाँ जी हम ये करते हैं क्योंकि हम नहीं पूरा कर सकते। तो आप पूरा नहीं कर सकते तो आप कीमत तो हमसे भैंस के दूध की ले रहे हैं, क्योंकि फुल क्रीम दूध जो होता है वो भैंस का दूध होता है। तो अब ये कह देना और इसको अगर हम छोड़ दें खुला तो चिकन छोड़िए। आप ये कहते आप कह रहे हैं कि प्राइस को खुला छोड़ने की बात तब की जाए जब दूसरी तरफ क्वालिटी मेंटेन हो और आपकी इंटेंशन सही हो। और आप ये अभी प्राइस कंट्रोल कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है वो सब स्टैंडर्ड है। अच्छा जी, तंदूर पे ज़रा आम आदमी जो इस वक्त रोटी जो इस तरह की रोटी दस्तियाब है उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। उस पर शकील साहब आपका क्या तबसरा है? ये पीले रंग की हाई सोडा वाली रोटी जिसको खाकर आपको बदहजमी हो रही है, ऐसा लग रहा है आप अपनी बॉडी में सीमेंट डाल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए पहली तो सिंपल सी बात है कि आटा जो होता है ना, जब गंदम को हम उसको आटे की शक्ल में लेकर आते हैं तो चक्की में पिसने के बाद चाहे वो फ्लोर मिल में हो या वाइट होता है, वो कभी पीला नहीं होता। और हमने ज़िंदगी भर देखा जहाँ उसमें जब आप चीज़ें ऐड करना शुरू करते हैं, उसमें मिलावट शुरू करते हैं, तो डेफिनेटली वो आटा अपनी शक्ल बदलना शुरू कर देता है। आप देखें इस वक्त जो तंदूर पे रोटी बिक रही है, और तकरीबन मैं समझता हूँ 70-80% तंदूर ऐसे हैं कि वो पीली रोटी और उसको आप खा नहीं सकते। अगर आप 2 मिनट आप उसको अगर बाहर रख दें, जी बिल्कुल वो ऐसे रबड़ की रोटी, और सेकंडली अगर आप बाहर रख दें तो उसके बाद तो आप उसे चबा नहीं सकते जी। इतना मजबूत खाना आपको मिल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको चबाना और उसको हजम करना। लेकिन वेरी क्विकली, क्योंकि अहम चीजों की तरफ हम जा रहे हैं।